अवेयरनेस शो करी थी, उसका ही नतीजा था कि हमने उनको बड़े अच्छे पॉकेट्स में कंट्रोल किया, बड़े अच्छी तरीके से नियंत्रित करके रैंप अप किए हमारी कैपेसिटीज को। नंबर 2, हमारे पास टाइमली एंटी वायरल मेडिसिन का जो इनिशिएशन हुआ, उसकी वजह से भी शायद हमारी सीवियरिटी ऑफ इलनेसेस काफी कम हुई। और तीसरी हमारी बूस्टिंग ऑफ द वैक्सीनेशन। मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे सारे साइंटिस्ट को मिलकर के डेटा देखते हुए, वेदर BF7 के अगेंस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो भी है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी नए वेरिएंट्स हैं, उनके अगेंस्ट व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, उसको समझते हुए हेट्रोलोगस बूस्टिंग के बारे में, टारगेटेड बूस्टर डोजिंग एंड प्रिकॉशनरी डोजिंग जो अपन बोल रहे हैं, उन सब के बारे में वी हैव टू कीप ऑन रिसर्चिंग एंड कीपिंग आवर ऑप्शंस रेडी। इस समय जैसा डॉक्टर राय ने बताया, मुझे भी ऐसा लगता है कि चाइनीज डेटा के ऊपर नी जर्क रिस्पांस, मतलब झटके से किसी चीज के ऊपर अपन फैसला करें, ये सही नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देयर इज वेरी शॉर्ट डबलिंग टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, और जो R0 यानी कि जो नंबर ऑफ लोग जो एक आदमी से इफेक्ट होते हैं, वो नंबर काफी ज्यादा दिख रहा है। सो इट इज ज्यादा इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिसिबल है, वो ज्यादा डेंजरस है या नहीं, मोर्टेलिटी ओवरऑल केस फैटेलिटी रेशियो कैसा होगा, इसके बारे में इस समय बोल पाना उचित नहीं है। लेकिन हमें अपनी तैयारी सारी करनी चाहिए, ये मान करके कि अगर भारत में फिर से अगर वैसा एक वेव आया, हमें उन नंबर्स को पहले से संभालने के लिए सतर्क रहना चाहिए। टाइमली एंटीवायरल, heterologous boosting platforms और public health and safety measures will only help us tide over this crisis। भगवान न करे अगर ये सिचुएशन अगर फिर से भारत में आती है तो ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चंद्राशीष साहब, क्या फिर से कोविड प्रोटोकॉल से, मतलब उसमें सामान्य चीजें, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, जरूरत पड़ा तो थोड़ा पॉकेट में आप रिस्ट्रिक्शंस कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या वो वक्त आ गया है? फ्लाइट्स को लेकर बातें हो रही हैं कि क्या चाइना से फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए, या जहां पर भी थोड़े से ज्यादा मरीज हैं यूरोपियन कंट्रियों से, वहां से आप फ्लाइट पे रोक दीजिए। अभी किस सिचुएशन में है हम? I don't think that we are in a situation to panic right now regarding stoppage of flights or restricting our movements or work and stopping down, business, because first of all, we don't know the exact scenario and situation in China, and it is the general tendency of any virus or any microbe that as it mutates, it basically kinds of tries to become more transmissible but less infective or less virulent. Because you have to understand that if a patient who is infected with a particular virus dies, then all the virus with that person अगर बोल सकते और हिंदी में बोल पाए तो हमारे ज्यादा दर्शक समझ पाएंगे। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, जो ये चलेगी आपकी हिंदी। So that's why I so कोई भी वायरस जब म्यूटेट करता है ओवर टाइम, देन वो ये ट्राई करता है कि द वायरस बिकम्स मोर ट्रांसमिसिबल, मतलब वो ज़्यादा पेशेंट में फैल जाए, लेकिन उसका विरुलेंस यानी पेशेंट को मारने का जो क्षमता है वो कम होता रहता है। तो ऐसे हमने देखा है, जैसे डेल्टा वाज वेरी विरुलेंट, लेकिन ओमिक्रॉन वेव जब आया तब ट्रांसमिसिबिलिटी वाज मच मोर, या मतलब ज़्यादा पेशेंट का कोविड हुआ, बट दोज वर माइल्ड सिम्टम्स, मोस्टली फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक फीवर, माइल्जिया, ये सब। रिसेंटली हम लोग जितना भी डेथ देखे हैं, दैट हैज़ बीन मोस्टली इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, मतलब जैसे कि किडनी पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेस जो पेशेंट्स होते हैं। तो ये जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, इसके ऊपर आई थिंक हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को अगर ज़रूरत है तो बूस्टर वैक्सीनेशन देना चाहिए, मोर आइसोलेशन, मोर प्रिकॉशंस, अर्ली एडमिशन, ये सब करना चाहिए। एंड क्योंकि काफ़ी दिन तक कोविड केसेस कम हो गया है, सो मे बी हॉस्पिटल स्टॉक ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स या फिर जो अदर मेडिकेशंस हम लोग को चाहिए होता है, वो शायद स्टॉक नहीं है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी पैनिक सिचुएशन का ज़रूरत है, बिकॉज एज डॉक्टर राय मेंशन दैट वी हैव गॉट अ हाइब्रिड इम्यूनिटी। मोस्ट ऑफ अस are immunized by either a very good vaccination campaign, and secondly
हम लोगों का बहुत सारे सिटीजन्स का कोविड, माइल्ड कोविड, एसिम्प्टोमेटिक कोविड कुछ ना कुछ हो गया है। ठीक है, So, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं काफी कहना, पर अब आगे दिक्कत ये है कि डॉक्टर रॉय, एक तो वेरिएंट के बारे में कि ये कितनी जानकारी अभी हमारे पास है इस नए वेरिएंट के बारे में, दूसरा आगे क्रिसमस, न्यू ईयर, यानी ऐसे इवेंट्स खड़े हैं जहां पर गैदरिंग होगी ही होगी, और अभी क्योंकि पिछला करीब 1 साल भर बहुत आसानी से गया है, लोग बाहर हैं, इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है? आपने ये सवाल मुझसे किया? जी राय साहब, आपसे। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैंने कहा कि हमें सर्विलेंस अपनी स्ट्रेंथन करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, रूटीन करते रहना चाहिए। अगर ये एविडेंस आता है कि नहीं, वह जो है नेचुरल इन्फेक्शन को इन्वेड कर रहा है, और तब प्रॉब्लम ये हो सकती है। अभी तक हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है, क्योंकि इवन चाइना की भी जो बात हो रही है, मैंने कहा चाइना अभी 5 महीने पहले जो है 5 लाख केसेस दे रहा था, आज जो है 1 से 1.5 लाख केसेस जो है पर डे रिपोर्ट कर रहा है। तो ये नहीं है कि चाइना में अचानक हाहाकार मच गया, ये पिछले 5 महीने से चाइना का चल रहा है। हाँ, और ये जो मैं डेटा सोर्स की बात कर रहा हूँ, WHO, क्योंकि और डेटा सोर्स पे कुछ भी हो, हम WHO को रिलायबल डेटा सोर्स अपना मानते हैं, कि जो भी पूरी दुनिया के लोग जो है WHO को अपना डेटा देते हैं। कहानी ये चल रही है कि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी कर दिया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, लोगों ने विरोध किया, सरकार ने फिर खोल दिया और फिर खोल दिया, तो उसके नतीजे हैं, क्या ऐसा नहीं है? वहां पे होगा ही, जहां मैंने कहा ना कि जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां होगा। चाहे आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ, चाहे साउथ कोरिया हो, अभी जापान में जैसे चल रहा है, सिंगापुर का वही हाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, छोटी आइलैंड कंट्री न्यूजीलैंड को देख लीजिए, बार बार वहां 0 केसेस हो जाते। 2020 आपको याद होगा, आप लोगों ने भी कई बार दिखाया था कि न्यूजीलैंड देखिए फ्री हो गया और हाईली वैक्सीनेटेड था, फिर भी जो है वैसे ही तबाही मची जब वेव आया। तो जब भी पहली बार इन्फेक्शन होगा तो मॉर्टेलिटी भी ज्यादा होगी, आपकी जो है सिवियरिटी ज्यादा रहेगी, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन जो है सिवियरिटी और डेथ दोनों ही कम करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे सारे वैक्सीन है, करीब 37 वैक्सीन हम पूरी दुनिया में इस समय लगा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बने हुए, लेकिन सारे जो है काफी इफेक्टिव है, सेफ है, बट वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में। जैसे अब हमारा पॉपुलेशन ससेप्टेबल हमारी कंट्री का नहीं रहा, तो अब वह सिचुएशन नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग जो है ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, या तो वैक्सीन की इम्यूनिटी है उनके पास, या नेचुरल इन्फेक्शन से है, या हाइब्रिड टाइप इम्यूनिटी है। हाइब्रिड और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों बराबर देता है। जो डेटा दुनिया का डेटा देख लें, तो जिन्होंने वैक्सीनेटेड वर्सेज हाइब्रिड वर्सेज अनवैक्सीनेटेड बट हैड कोविड, ऑलमोस्ट एक जैसा ही उनका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे कभी कोई वेव नहीं आई। जो टोटल केसेस है आज की डेट में देखिए तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ है। हमने रिपोर्ट हमारी कंट्री में भी 4 करोड़ से ज्यादा, 4.5 करोड़ के आसपास केसेस रिपोर्ट कर दिए। तो हमें जो एविडेंस हमने जनरेट किया है, ये सोचना चाहिए उस बेसिस पे ही अपना पॉइंट। अब क्योंकि मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे बातचीत के लिए समय कम बचेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन बड़ा प्रश्न उसके बाद यही रहेगा कि ठीक है, बढ़िया है, ये सिचुएशन अभी पैनिक करने की तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो अब सरकार भी कह रही है कि जिनके भी बूस्टर डोज बाकी हैं वो ले ले, खासतौर पे जो ऐसी कम्युनिटी है जहां एल्डरली पॉपुलेशन है या कोई एलिमेंट्स हैं, वो तो जरूर ले लें। आप और हम भी भूल गए कि हमारे लिए भी वक्त आ गया है दोबारा कोई चौथा डोज लेने का। ये बड़ा अहम सवाल होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। बात हो रही है कोरोना की कि क्या जिस तरह से दुनिया भर से खबरें आ रही हो, खासतौर से चीन से, क्या उससे पैनिक करने की जरूरत है, क्या डरने की जरूरत है, तैयारी कितनी रखनी है और क्या क्या करना है। केंद्र सरकार ने बाकायदा इसके लिए हाई लेवल मीटिंग्स की शुरुआत कर दी है, इंस्ट्रक्शन राज्यों को जारी हो गए, लेकिन हमें आगे यहाँ से क्या करना है। तो डॉक्टर अंसारी, खासतौर पे वैक्सीनेशन के लिए जैसे सरकार भी कह रही है कि जिन लोगों के भी बूस्टर बाकी हैं वो लगवा ले, और साथ में वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया लेकिन अब उसको भी एक अरसा बीत गया, बूस्टर को भी 6-7 महीने हो चले हैं, आगे से यहाँ क्या करना है? हमें रेगुलर वैक्सीन लेनी है? कैसे ये मामला आगे जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि मैं कोई वैक्सीन एक्सपर्ट या ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं जो इसके बारे में आपको ऑफ हैंड कोई डेटा दे सकूं। लेकिन इस समय अगर आपको मालूम होगा कि हमारी जीनोमिक टेस्टिंग और उसके स्पेसिफिक वैक्सीनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दिस इज द टाइम, ये वक्त है जहां पे अपन स्टडी कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स, उनका रिस्पॉन्स और अप्रोप्रिएट
हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन पैटर्न, जिसको सब लोगों को ये समझ में आ चुका है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, जो mRNA प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नॉन mRNA प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक के, या होल वायरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक की इम्यूनिटी के डिफरेंट प्लस पॉइंट्स हैं। एज इट हैज बीन स्पोकन पहले भी कि हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी एक अच्छी अमाउंट में है। वी हैव अ क्लोजली डेंस पॉपुलेशन इन लॉट ऑफ एरियाज व्हिच आल्सो रेंडर्स अ लॉट ऑफ एडवांटेज। सो इन सारी चीजों को समझते हुए आई थिंक इन अ साइंटिफिक मैनर दिस इज द टाइम जहां हम लोग वापस इस बात को री एम्फेसाइज करें। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एल्डरली पीपल दैट इज अबव 65 एज, कोमॉर्बिडिटीज, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, इन लोगों के डेफिनेट टाइमिंग फॉर प्रिकॉशनरी डोज विच मे बी द 4th डोज फॉर देम, और एनी इंक्रीज डोजिंग फ्रीक्वेंसी उनके लिए जरूर इस समय सोची जानी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वापस रीटेस्टिंग, testing of symptomatic people and surveillance testing to look for all those people who are traveling, coming back. Probably there could be a slight increase in the spurt. उस चीज को पहले ट्रेस किया जाए। भारत ने सबसे बेहतरीन काम जो मुझे लगता है लास्ट मल्टीपल वेव्स में जो किया था, वो था ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ दोज पीपल, ऑफ दोज कॉन्टैक्ट्स, जिसकी वजह से हमारे major explosion of those numbers नहीं हुए, और we could identify patients early on। got your point, sir. डॉक्टर चंद्राशीष, my last question, क्योंकि मेरा समय समाप्त होने वाला है, बट क्या हमारे लिए वक्त आ गया जब हमें अपने मास्क बाहर निकाल लेने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर अब रखना चाहिए पास में, और हो सके तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आई थिंक स्पेशली अगर आप हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस, और N95 वगैरह मास्क का ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो मास्क है वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्पेशली अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन में है। अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा माहौल आ गया है कि हम लोग फिर से यूनिवर्सल मास्किंग के ज़रूरत पड़ेगा। बट we'll have to see and watch how the situation changes, and then the government will obviously advise us on these। चलिए, तो ठीक है, मुझे लगता है कि पूरे पैनल पे तीनों डॉक्टर्स की एक सहमति है कि पैनिक नहीं करना है। अब बहुत ज़्यादा अभी हम जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर की बात हो रही है, लेकिन अभी कम्युनिटी मास्किंग और जैसा चंद्राशीष जी कह रहे हैं, शायद उसके लिए भी थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। हाँ, जो लोग थोड़े वनरेबल हैं या थोड़े से एल्डरली पॉपुलेशन है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उनको तो वैसे भी हमेशा ध्यान रखना ही है, तो उतना ध्यान रखें। पर हम यही कहेंगे कि दिमाग में क्लियर ज़रूर रखें कि यहाँ से सिचुएशन कैसी होती है, खबरों पे नज़र रखें, सरकार क्या बोल रही है, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ आके क्या बोल रहे हैं, और तैयार रहें। अगर ये वेरिएंट या कोविड कहीं बढ़ता हुआ भी दिखता है तो हम उससे मुकाबला करने के तरीके तो जानते हैं, वैक्सीनेटेड हम हैं, ये खुशकिस्मती, और नेचुरल वैक्सीनेशन भी जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे हम लोगों के पास है, वो एक पॉपुलेशन के कारण। तो ये सारी चीज़ें अभी तो फेवर में है, लेकिन मेंटली शायद हमें इसके लिए अभी से प्रिपेयर रहना चाहिए कि आगे यहाँ से कंडीशन खराब होती है तो हमारे पास निपटने के लिए सारे तरीके हैं, बस हमको वापस से एक डिसिप्लिन मोड में जाना होगा। तो बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का ही, आपने आप काफ़ी अच्छी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, बेटर किया, और समझने में, और शायद एक पैनिक हो जाता है जो खबरों को सुन के, उससे बचने में हमारी मदद की। थैंक यू, नमस्कार।